Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Ayatza Law Foundation channel. Viewers, today we are going to learn in other section of Pakistan Penal Code 1860 from the chapter number 4 General Exceptions, section number 80, accident in doing a lawful act. ऐसा कोई इत्तेफाक हो जाए, ऐसा कोई हादसा हो जाए, ऐसा काम करते हुए जो कि लॉफुल एक्ट हो। ठीक है, इसका जो टाइटल है वो ये कहता है, नाउ द डेफिनेशन ऑफ दैट सेक्शन इज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून एनी विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ अ lawful act in lawful manner by lawful means and with proper care and caution. Now the meaning of that section is कि वो चीज़ ऑफेंस नहीं है जो कि की जाए by the accident or misfortune, बदकिस्मती से। ठीक है, आर विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, और उसमें क्रिमिनल इंटेंशन की भी इन्वॉल्वमेंट ना हो। लॉफुल उसका तरीका हो करने का और उसको हासिल करने के लिए एक लॉफुल मीन हो, एंड उसके साथ क्या हो, प्रॉपर केयर हो, वो एक एहतियात के साथ और होशियारी के साथ की जाए। ऐसा काम जो कि लॉफुल हो, लॉफुल तरीके से किया जाए, मतलब उसमें जो लॉ की चीज़ें हैं ना वो सारी कंप्लीट हों, और फिर भी कोई ऐसा हादसा हो जाए, इत्तेफाक हो जाए, एक्सीडेंट की जो लग़वी मना है इत्तेफाक के, ठीक है, इत्तेफाक हो जाए या फिर ऐसी मिसफॉर्चून हो जाए, तो वो चीज़ ऑफेंस में नहीं आती। ये है सेक्शन जनरल एक्सेप्शन में डील करेगा। ठीक है, नाउ द इलस्ट्रेशन ऑफ दैट सेक्शन इज ए इज एट वर्क विथ अ हेज, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय हेयर. If he was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. ये जो इलस्ट्रेशन है इसका मकसद ये है कि जो ए है वो काम कर रहा था कुल्हाड़ी के साथ। कुल्हाड़ी देखी होगी आपने, ऐसे होती है, ठीक है, ये कुल्हाड़ी है। वो काम कर रहा था कुल्हाड़ी के साथ, और जो कुल्हाड़ी का ये वाला हिस्सा है वो निकल के लग गया किसी बंदे को, जिसकी वजह से, क्योंकि इसमें धार होती है ना इस हिस्से में, उसकी डेथ कॉज हो गई उस बंदे की। तो ए ने पूरा ध्यान रखा था और वो नहीं चाह रहा था कि मतलब ऐसा कोई नुकसान वगैरह हो, उसने पूरी कॉशन रखी, केयर की, ठीक है, उस वक्त काम करने को, लेकिन मिसफॉर्चून की वजह से और एक्सीडेंट की वजह से वो निकल के उसको लग गई, तो उसकी डेथ काज हो गई। तो ये एक्सक्यूजेबल एक्ट है, बट ये ऑफेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। वी मूव टूवर्ड्स सेक्शन 81 of Pakistan Penal Code. The title of that section tells us, act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm. कि ऐसा काम जिसको करते हुए ये पता हो बंदे को कि इसमें नुकसान है, बट उसमें क्रिमिनल इंटेंशन ना हो और बचाया जा सके किसी दूसरे नुकसान से।
काज हार्म तो हो, लेकिन किसी दूसरे नुकसान से बचाने के लिए ये नुकसान लाजमी था इस एक्ट को करने के लिए, लेकिन इसमें क्रिमिनल इंटेंशन ना हो। ठीक है। नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with knowledge that it is likely to cause harm, if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. The meaning of that section is कि वो चीज़ ऑफेंस नहीं है जिसका ये पता हो, मतलब वो जो बंदा करने वाला हो उसको ये नॉलेज हो कि इसमें काज हार्म तो होगा, बट वो जो एक्ट डन कर रहा है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन कर रहा है, उसमें क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है बट काज हार्म हो रहा है। बट और ये जो है गुड फेथ में है, ताकि उसका जो मकसद करने का हो वो बचाया जा सके या नज़रअंदाज किया जा सके किसी दूसरे नुकसान को, ठीक है, जो किसी पर्सन को पहुँचे या फिर उसकी प्रॉपर्टी को। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि एक बड़े नुकसान से बचने के लिए कोई छोटा सा नुकसान हो जाए ऑफेंडर से, ठीक है। ये थी इसकी डेफिनेशन। नाउ इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दी गई है। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंट और अवॉइडेड वाज ऑफ सच अ नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट with the knowledge that it was likely to cause harm। इसका मतलब ये है कि आपको हकीकत पता है कि जो नुकसान है उससे बचाया जा सकता है और अवॉइड किया जा सकता है, वह होना मकसूद है, बट किसी चीज़ को करने के लिए तो ये जो एक्ट करेगा तो वो किसी खतरे को मोल लेके वो एक्ट करेगा, लेकिन ये जो है ना उसको पता भी है कि कोई और नुकसान हो सकता है, इसीलिए ये नुकसान बेहतर है, उसको करने से ये बेहतर है। तो ये जो है दरगुजर जैसा, मतलब जैसे कोई एक्ट हो जाए उसको माफ़ करने जैसा हो, तो ये वैसा एक्ट है। अब इसका एक मैं मिसाल दूंगी आपको कि कहीं पे मतलब ये खेत हैं, ठीक है, खेत हैं। अब ये यहाँ पे आग लग गई, ठीक है, इस खेत में आग लग गई, आग लग गई इस खेत में और इसकी फसल जो थी वो जल के राख हो गई। अब यहाँ पे जो ये आग स्प्रेड होके होके यहाँ तक आ रही थी, तो जो बंदे थे उन्होंने क्या किया, आग को यहीं से ही पानी वगैरह, मतलब यहाँ से खंदक खोद के और पानी दे के उसको ख़त्म कर दिया जो इस प्रॉपर्टी के मालिक थे, ठीक है। इसको तो लग गई, लेकिन इस नुकसान को बचाने के लिए इन्होंने यहाँ पे खंदक खोदी ताकि ये आग जो है इस फसल और जो बाकी जो चीज़ें हैं उनको ना अपनी लपेट में ले। तो इसीलिए ये जो नुकसान हुआ है और ये जो इन्होंने बीच में से खंदक खोद के और जो फसल वगैरह ज़ाया की है, तो इनके ऊपर जो इसके ओनर हैं, इस ज़मीन के ओनर, उनके ऊपर इसकी लायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। इस ज़मीन का जो मालिक है वो इन पे कोई भी केस नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया। ये दरगुजर जैसा अमल है क्योंकि यहाँ पे आग लगी थी, इसका ओनर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ओनर इनके चेंज है, ठीक है। तो इस ओनर की मर्ज़ी के बगैर ही इन्होंने ये इसको ज़मीन को खोद के आधा आधा करके आग से बचा दिया।
मीन्स उसको इसको जो ये A1 ओनर है, इसको ये 2 वाला ये नहीं कह सकता कि तुम्हारी मतलब खेत की वजह से मेरी खेत भी जल गई और ये हो गया वो हो गया और तूने ये किया वो किया। ये इसको ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि इसने भी नुकसान तो इसका भी हुआ है, इसका भी हुआ है, लेकिन इसने एक बड़े नुकसान से बचने के लिए वो एक्ट किया जो इसको नुकसान तो है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। तो ये उठ के उसके ऊपर केसेस वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक दरगुजर जैसा अमल है। नाउ सेक्शन 82, टाइटल ऑफ दैट सेक्शन इज एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 10 years ऑफ एज। यहाँ पे किसी बुक में 7 साल लिखा हुआ है, 7 years, और किसी में जो है ना ये 10 years लिखा हुआ है। तो आप ये दोनों चीज़ें माइंड में रखें, क्योंकि मुझे अपडेटेड जो अभी मैंने चेक किया है वो मुझे 7 years मिला है। ठीक है, कि एक ऐसे बच्चे का एक्ट जो कि अंडर एज हो, कितने साल, 10 साल या फिर 7 साल। लेकिन आप भी इसको मतलब अपडेटेड वर्जन में देखना कि 7 सही है या 10। लेकिन मुझे 10 मिला, 7 एक बुक में मिला था, दूसरे में 10 मिला था, और नेट पे भी मुझे 7 मिला था। तो इसीलिए मैंने ये आपको क्लियर कर दी। अब फर्दर आप देखना खुद से भी, क्योंकि जो भी इंसान जहाँ से भी कुछ भी पढ़े तो उसके लिए ऑथेंटिक सोर्सेज से दलील लेना या उसको रिसर्च करना लाजमी होता है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलती हूँ वो 100% सही हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसान हैं हम, हमसे गलती हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि यहाँ से भी कुछ सीखें, और जो आपको दूसरे सोर्सेज मिल रहे हैं आप उनको भी यूज़ करें, क्योंकि आई एम स्टिल स्टूडेंट, मैं आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करें। सो नाउ द सेक्शंस डेफिनेशन। नथिंग एज एन ऑफेंस which is done by a child under 10 years of age। वो ऑफेंस नहीं है जो कि किया जाए किसी बच्चे से जिसकी उम्र 10 साल के अंदर हो, यानी वो 11-12 साल का नहीं हो, उसकी एज लिमिटेड 10 years ही है। ठीक है, तो वो अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो वो उसको ऑफेंस नहीं समझा जाएगा। इट्स रिलाई ऑन general exceptions। Now section 83, act of a child above 10 years and under 14 of immature understanding। कि एक ऐसा बच्चा जो कोई एक्ट करे जिसकी एज 10 से 14 साल के बीच में हो। ठीक है, यस, उसको भी ऑफेंस नहीं समझा जाएगा। नाउ द डेफिनेशन ऑफ दैट सेक्शन इज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अबव 10 years and of age under 14 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of nature or consequence of his conduct on that occasion। कि वो चीज़ ऑफेंस नहीं समझी जाएगी या नहीं है ऑफेंस, समझी नहीं बल्कि नहीं है ऑफेंस जो कि की जाए एक ऐसे बच्चे से जिसकी उम्र क्या हो 10 से 14 साल के बीच में, और उसको इतनी समझ ना हो जो सफिशेंट मैच्योरिटी है ना, एक प्रॉपर मैच्योरिटी, यानी इतनी समझ नहीं है उसको। मैच्योरिटी बलूगत को कहते हैं कि उसमें इतनी बलूगत नहीं है कि वो ये समझ सके कि जो मैं, या ऐसा जज कर सके उस एक्ट की नेचर को, उनसे पेश आने वाले मसाइल को, या फिर जो उसने किया है उस मौके पे उसको ये अंदाज़ा ना हो कि मैं कोई एक्ट कर रहा हूँ
उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब जो एक बच्चा है 11 साल का, ठीक है, हम इसको 11 साल का बांधते हैं, ठीक है, इसको पता नहीं क्या वजूहात हैं, कुछ भी है, वो जब केस पढ़ेंगे या फिर केस आएगा तब भी पता चलेगा। लेकिन अभी इसने जो है ना अपने अंकल को मार दिया, ठीक है, किल हिज अंकल। तो इसने किया तो ऑफेंस ही है ना, वैसे देखा जाए अगर कोई बड़ा करता तो इसको ऑफेंस ही समझते, लेकिन ये ऑफेंस नहीं है क्योंकि उस बच्चे की एज उतनी नहीं है, 10 से 14 साल के बीच में है। इस सेक्शन 83 के तहत वो जनरल एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। केस की नोयत कुछ भी हो, बट ये ज़रूर देखा जाएगा कि उसके पास सफिशेंट मैच्योरिटी थी या नहीं थी, उसको ये समझ आ रहा था कि नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वो किस नेचर का है और इसके कैसे मसाइल होंगे और इसका जो कंडक्ट है वो कहाँ कहाँ पे असर करेगा उस मौके पे। ये चीज़ ज़रूर उस बच्चे में देखी जाएगी, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी एज से बड़े दिखते हैं, मीन्स एज उनकी कम होती है लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़बरदस्त होती है। तो ये चीज़ कोर्ट की तरफ से ज़रूर देखी जाएगी उस बच्चे के एक्ट के हिसाब से, ठीक है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स सेक्शन 84 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड 1860। द टाइटल ऑफ दैट सेक्शन इज एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। एक ऐसे बंदे का एक्ट जो क्या है, अनसाउंड माइंड है, यानी ल्यूनेटिक है, ठीक है, ल्यूनेटिक, पागल है, उसका दिमागी तवाज़ुन खराब है, उसको ये समझ नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, क्योंकि पागलों को पता नहीं होता कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा। सेक्शन 84 के तहत। Now the definition of that section is nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary of law। यानी वो चीज़ ऑफेंस नहीं है उस पर्सन के हाथ से जो उसने किया है, तब उस टाइम पे जब उसने वो एक्ट किया है किसी वजह से, उसको मतलब अनसाउंडनेस की वजह से ऑफ माइंड के, यानी उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और ये इतना इनकेपेबल है कि उसको पता नहीं है कि उसकी जो एक्ट की नेचर है जो उसने किया है कि वो सही है या खिलाफ है कानून के। जब वो एक्ट कर रहा है बंदा, तो एट द टाइम ऑफ डूइंग एक्ट, ठीक है, तो उसको ये मतलब किसी वजह से पता नहीं चल रहा, कौन सी वजह, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी उसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल भी सही नहीं है जब वो एक्ट कर रहा है, और वो ये समझने से कासिर है कि उसने जो वो एक्ट किया है कि वो सही है या गलत है या जो है कंट्ररी टू द लॉ है, यानी कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर सकता है उसका वो एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, या उसके जो लॉ ने कहा है कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना, लेकिन किसी संकी से वो काम हो जाता है तो ये कॉन्ट्ररी टू द लॉ कहलाएगा। और ये 84 में डील होगा सेक्शन के कि किसी ने कोई ऑफेंस किया है और उसकी वो नेचर नहीं है और मीन्स के वो अनसाउंड माइंड है, तो उसको भी समझा जाएगा कि ये ऑफेंस नहीं है। जैसे बी है,
उसने जी को ब्रिक जो होती है ना, ईंट, वो मार दी जी के सिर पे। ठीक है, अब वैसे तो मौत नहीं होती, लेकिन जी की किसी वजह से इससे मौत हो गई। ठीक है, काज डेथ हो गई, डेथ काज हो गई। तो अब ये जो बी है, अनसाउंड माइंड पर्सन, इसकी ये चीज़ चेक की जाएगी कि जब इसने इसको ईंट मारी थी तो ये क्या उस वक्त अनसाउंड माइंड था या सही था। मीन्स उसको ये पता था कि अगर मैं उसको मारूंगा तो इसके नतायज क्या होंगे, ये चीज़ इसकी देखी जाएगी। ठीक है, या ऐसी बात जो इसको पता हो कि अगर मैंने ये किया तो मुझे मतलब लॉ के सामने पेश होना पड़ेगा, ये चीज़ उस टाइम चेक की जाएगी कोर्ट की तरफ से। लेकिन अभी जो इसने किया है कि उसको ईंट मार दी, फिर चाहे वो मरे या फिर इंजर्ड हो, ठीक है, हार्ड काज हो उसको, तो ये चीज़ें देखी जाएंगी इसमें। लेकिन किसी को मारना या बीट करना लॉ के अगेंस्ट है और कंट्री टू द लॉ है, तो ये चीज़ उसकी देखी जाएगी। बट we move towards another section of Pakistan Penal Code, act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will। मीन्स के एक ऐसा बंदा है जिसने एक्ट किया है और वो ये मतलब जजमेंट नहीं कर पा रहा, यानी उसको इतनी समझ नहीं आ रही किसी रीज़न की वजह से। कौन सी रीज़न? नशे की हालत। रीज़न कौन सी है? नशे की हालत, नशा। ठीक है, उसकी वजह से उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया है, ये जजमेंट नहीं कर पा रहा। बट कौन सा नशा? जो उसको करवाया गया हो अगेंस्ट उसकी विल, यानी किसी बंदे को नशा देके कोई ऐसा काम करवाया जाए जो कि लॉ के अगेंस्ट है, कंट्री ऑफ लॉ है। बट उस बंदे को करने के टाइम ये मतलब जजमेंट करना टफ हो, इनकेपेबल हो, ठीक है, कासर हो वो इस चीज़ से कि मैंने जो काम किया है वो सही है या गलत है, बट वो करे नशे की हालत में। Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason intoxication। ऊपर वाली सेम बात लिखी हुई है, बट यहाँ पे अनसाउंड माइंड को काट के क्या हो, नशे की हालत हो। ठीक है, नशे की हालत हो और इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, और उसको ये समझ नहीं आ रही हो कि उस एक्ट की नेचर क्या है, दैट ही इज़ डूइंग व्हाट आइदर रॉन्ग, कि उसको ये पता हो कि जो मैंने किया है वो गलत है, कॉन्ट्ररी टू लॉ है। बट इसकी एक और जो है ना प्रोविज़ो अवेलेबल है, मीन्स कि इसमें थोड़ी और वजाहत ऐड कर रहा है। Provided that the thing which is intoxication him was administered to him without his knowledge or against his will। और उसमें ये बता रहा है कि ये चीज़ ज़रूर देखी जाएगी कि जब वो नशे की हालत में था और ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेटेड है इसके लिए कि जो नशा उसको दिया गया उसकी लाइल्मी में दिया गया। ठीक है, उसको इल्म नहीं था और अगेंस्ट इसकी विल था। ये चीज़ लाजमी है। अब ऐसा नहीं है कि एक बंदा है रेगुलर नशा करता है और रात को आके तोड़ फोड़ करके लोगों के दरवाजे पे पत्थर मारता है, कुछ भी करता है, लड़ता है, झगड़ता है, कुछ भी मतलब ऐसा काम करता है जो लॉ के अगेंस्ट हो। ठीक है, रोज़ उसका ये मामूल है। तो सुबह उठता है, वो उसको याद होता है और लोग उससे पूछते हैं और कुछ भी करते हैं।
ठीक है, ये एक अलग केस हो गया। लेकिन कोई ऐसा बंदा है जो कि जिसने कभी नशा किया ही ना हो, ठीक है, ये है जो बिल्कुल शरीफ आदमी है, ठीक है। तो ए को नशा दिया किसने? बी ने, ताकि वो झगड़े किसके साथ? डी के साथ, ठीक है। ए ने डी से झगड़ा किया किसके? नशे देने की वजह से, बी की वजह से। अब जो ए ने काम किया है ना, वो सेक्शन 85 के तहत नहीं आता, क्योंकि इसने कभी यूज़ किया ही नहीं है कोई भी नशा वगैरह, ठीक है। इसका जो भी एक्ट होगा, और जब ये इसने डी को टॉर्चर किया है, कुछ भी किया है, झगड़ा है, कुछ भी किया है, तो इसको इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, लेकिन इसने उस टाइम कर दी। अब सुबह को उठता है तो इसको याद नहीं होता या कुछ और भी, तो इसको ऑफेंस नहीं समझा जाएगा। बट जो हैबिचुअल होते हैं मंशियात यूज़ करने वाले, उनके लिए ये सेक्शन नहीं है। जब ये प्रूव होगा ना कि जिस टाइम इसको जिसने ये वर्क किया था, एक्ट डन किया था, उस वक्त वो इंटॉक्सिकेटेड था, और ये भी हो कि वो उसके इल्म में नहीं था कि उसको मतलब नशा वगैरह है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ें उसकी देखी जाएंगी। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, and I request you again, please do like, share and subscribe my channel, and give me feedback how it is going, ठीक है। और इसमें क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, वो आप मुझे थोड़ा सा अपना फीडबैक दे दिया करें कमेंट्स में। अल्लाह आपका हामी नासिर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।